नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी चेन रूल। चेन रूल क्या होता है तो और इसको कैसे अप्लाई करना है हमने ये हम सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने एक थ्योरम आपके सामने लिखा है। थ्योरम क्या है जी, इफ g इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x, कि g ऑफ x कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x के ऊपर। यानी मैं कह रहा हूं g जो है वो फंक्शन है सेट a से सेट b के ऊपर, और वो पॉइंट मैंने x लिया जिसके ऊपर मैंने कहा है कि g जो है वो डिफरेंशिएबल है, उसके डोमेन में मौजूद पॉइंट है। तो g यहां से a से लेकर b तक एक फंक्शन है। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि g सेट किसी सेट a से किसी सेट b के ऊपर फंक्शन है, और x जो है वो सेट फंक्शन g की डोमेन में है, और उस x के ऊपर g जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी g डैश x जो है वो एग्जिस्ट करता है। g का डेरिवेटिव उस x के ऊपर क्या है, एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद क्या कहा उसने, f डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट g ऑफ x, यानी जो फंक्शन f है उसके डोमेन में पॉइंट g ऑफ x मौजूद है। तो g फंक्शन था सेट a से सेट b के ऊपर, अब जो g की रेंज है वो आपके फंक्शन f की डोमेन है। तो f इस सेट से इस सेट के ऊपर है, सेट b से सेट c के ऊपर फंक्शन है, और x का मैं कह रहा हूं g अंडर g इमेज क्या होगा, g ऑफ x, और मैं कह देता हूं g ऑफ x को u से डिनोट कर देता हूं, यानी u इज इक्वल टू g ऑफ x। u जो है वो x का फंक्शन है। उसके बाद f कहां से कहां तक है, b से c के ऊपर, और हमने यहां पे कहा है कि f डिफरेंशिएबल है g ऑफ x के ऊपर, यानी f u के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा ना, g ऑफ x को मैंने u कहा है तो f u के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। और अगर मैं u के ऊपर f को अप्लाई करूं तो आप कहां चले जाएंगे, सेट c में f ऑफ u आपको वहां पे मिलेगा। तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, y का, f ऑफ u को y का नाम दे दिया, यानी जो मेरा y है वो किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। u x का फंक्शन है, y जो है वो u का फंक्शन है। और अब y बन क्या गया, अगर हम y को लिखना चाहें तो y क्या चीज है, y इज इक्वल टू f ऑफ u है, और u किसके बराबर है, वो u तो g ऑफ x है। देखें यहां से देखें y है f ऑफ u, और फिर u इधर से देखें u है आपका g ऑफ x, तो y क्या बन गया, f ऑफ g ऑफ x, यानी f और g की कंपोजिशन बन गया। y क्या चीज है, f और g की कंपोजिशन है। तो हमने काम क्या करना है, हमने इस कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, यानी f और g की जो कंपोजिशन है इसका डेरिवेटिव निकालना है हमने। तो वो क्या है जी, देखें f कंपोज्ड विद g का डेरिवेटिव, देखिए यहां लिखा हुआ है देन f कंपोज्ड g इज डिफरेंशिएबल, के f कंपोज्ड g फंक्शन f सेट b से सेट c, फंक्शन g सेट a से सेट b, और f कंपोज्ड g ये फंक्शन आपका, ये f और g की क्या होगी, कंपोजिशन होगी, और डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट के ऊपर, x के ऊपर, इसकी डोमेन ये होगी a से c के ऊपर, ये फंक्शन होगा f कंपोज्ड विद g। देन एंड, और उसका डेरिवेटिव निकालना हमने कैसे है, f कंपोज्ड विद g का डेरिवेटिव एट x के ऊपर किसके बराबर होगा, f का डेरिवेटिव डॉट g का डेरिवेटिव, यानी f का डेरिवेटिव और f डैश ऑफ g ऑफ x, बिकॉज जो आपका फंक्शन f है हमने खुद कहा है स्टेटमेंट में कि उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है एट g ऑफ x के, तो इसलिए मैंने लिखा है f डैश ऑफ g x और डॉट g ऑफ x का डेरिवेटिव, और इसको हम बोलते हैं चेन रूल। तो आइए जरा कुछ आसान सी टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये f कंपोज g क्या चीज है, ये देखिए ये y है, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास dy बाय dx लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, dy बाय dx। हम y यहां पे है, x यहां पे, x जो है g ऑफ x किसके बराबर है, u के, y f ऑफ u के बराबर है, और हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला है, तो dy बाय dx क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, f डैश, और g ऑफ x क्या है, u, तो यहां लिखें f डैश ऑफ u, और उसके बाद g डैश ऑफ x, यानी u का डेरिवेटिव, g ऑफ x क्या है, u है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं u का डेरिवेटिव। तो अगर हम इसको लिखें f डैश ऑफ u का क्या मतलब है, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। अब f ऑफ u का डेरिवेटिव है, और देखें f ऑफ u क्या है, y, तो यानी क्या चीज यहां पे आ गई, y का डेरिवेटिव dy ओवर
ओवर क्या आ जाएगा, चूंकि एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, यू पे, तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से आएगा, यू के रिस्पेक्ट से। और यहां पे क्या है, यू का डेरिवेटिव, यू क्या चीज है, जी ऑफ एक्स है, यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। तो dy बाय डी एक्स हमारा क्या आ गया, देखें dy बाय डी यू बाय डी एक्स, कि अगर हमने y का डेरिवेटिव निकालना है, इस y का डेरिवेटिव इस x के रिस्पेक्ट से, तो हमें क्या करना है, हमें पहले y का डेरिवेटिव निकालना है इस u के रिस्पेक्ट से, और फिर इस u का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट से। इसको हम बोलते हैं चेन रूल। और सिंपली हमने बेसिकली करना क्या होगा अपने क्वेश्चंस के अंदर, कि हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी होंगी, जैसे यहां पे y और u दिए हुए हैं, तो हमने क्या किया बेसिकली, राइट हैंड साइड में देखें, y का डेरिवेटिव लिया, y u का फंक्शन था, y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से लिया, u किसका फंक्शन था, x का, u का डेरिवेटिव हमने x के रिस्पेक्ट से लिया, और दोनों डेरिवेटिव्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, वो dy बाय dx बन गया, जो हम निकालना चाह रहे थे। तो हमारा मेन काम क्या होगा यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, के जो पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए होंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी होंगी, वहां पे हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो हम चेन रूल को यूज किया करेंगे। और इसके अलावा भी, इससे पहले भी हम चेन रूल को जाने अनजाने में इस्तेमाल करते आए हैं। मसलन जो हमने फंक्शंस देखे थे, मसलन जैसा कि हमने डेरिवेटिव निकाला जी, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर रूट का। अब इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे थे, हमने क्या लिखा था इसका डेरिवेटिव, पावर रूल हमने लगाया जी, पहले 1/2, फिर पावर स्टार्ट में पावर में से कम की, -1/2, फिर हमने बेस का डेरिवेटिव लिखा था कुछ, अगर आपको याद हो, और फिर हमने कहा 2 से कट गया और इसको सिंपलीफाई करके लिख दिया था। तो एक्चुअली हमने ऐसा कोई रूल तो पढ़ा ही नहीं था। हमने रूल कौन से पढ़े थे, जो डेरिवेटिव निकालने वाले रूल्स थे, उनमें हमने ये रूल पढ़ा था कि y इज इक्वल टू, अगर x की पावर n हो तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। यानी हमने इस टाइप के फंक्शंस की कोई पावर वाला रूल तो पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल रहे थे, एक्चुअली हम वहां पे चेन रूल को इस्तेमाल कर रहे थे। यानी ये जो आपका फंक्शन था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो कंपोजिशन है दो फंक्शंस की, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं यू कह दूं तो ये बन जाएगा यू का स्क्वायर रूट। तो यानी ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन थी यहाँ पे, तो हमने उसका डेरिवेटिव निकाला था। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने चेन रूल को इस्तेमाल किया था। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला था बेसिकली, लेकिन एक्चुअली हम वहां पे इस्तेमाल किसको कर रहे थे, हम चेन रूल को इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये एक्चुअली आपके पास कंपोजिशन है दो फंक्शंस की। ये कैसे है, इस रिलेटेड हम मजीद आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वहां पे मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा कि कौन सा फंक्शन है और किन दो फंक्शंस की ये कंपोजिशंस है। अब आगे भी हम इसको ऐसे ही जाने अनजाने में इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन हमने याद रखना है कि जब तक हमें कहा ना जाए चेन रूल इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जब आपके पास इम्प्लिसिट रिलेशंस हो, इम्प्लिसिट फंक्शंस हो, उनके डेरिवेटिव्स निकालने हो, वहां पे चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो, पैरामीट्रिक फंक्शंस हो, वहां पे भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग चेन रूल। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड dy बाय dx, डेरिवेटिव dy बाय dx निकालना है बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस को यूज करते हुए। तो सबसे पहले उसने कहा जी y बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, सब्स्टिट्यूशंस करनी है हमने सब्स्टिट्यूशन किस इनमें से किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है एक नए वेरिएबल के तौर पे। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जो भी पावर के नीचे वाली टर्म हो उसको आपने लेट कर लेना है एक नए वेरिएबल में। लेट कर लेते हैं हम कि u बराबर है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारा u है। तो फिर हमारा y क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ u। u ये है और y ये। u आपका आपने क्या लेट किया, जो भी पावर के नीचे वाली टर्म थी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x था, उसको मैंने u लेट कर लिया, और तो फिर y क्या बन गया, ये तो टर्म u आ गई स्क्वायर रूट के नीचे वाली, और ऊपर स्क्वायर रूट था, y बराबर आ गया u का स्क्वायर रूट। अब ये जो फंक्शन y दिया हुआ है ना ऊपर आपके पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन आ गई, डेरिवेटिव हमने कैसे निकालना है, चेन रूल की मदद से। और जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा था कि अगर हम ये क्वेश्चन पहले कर रहे होते 2.3 में, तो कैसे हम करते, हम पावर इसके डायरेक्ट स्टार्ट में ले आते, पावर में से कम करते और बेस का डेरिवेटिव लेते रहते।
लेकिन एक्चुअली वो बेस का डेरिवेटिव यहां से आ रहा है कि आप कंपोजिशन यहां पे बना चुके हैं। ये जो फंक्शन है ये आपका कंपोजिशन है इन दो फंक्शंस की। तो अब इसका डेरिवेटिव हम निकालते होते हैं चेन रूल की मदद से। तो चेन रूल अब हमने इस्तेमाल करना है। तो चेन रूल कैसे इस्तेमाल करना था, dy बाई डी एक्स मैंने आपको बताया था। चेन रूल की मदद से आपको याद हो अगर, तो dy बाई डी एक्स था हमारा, जब हमने कहा था कि y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो हमने कहा था ये बराबर है dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स। ये बात हम देख चुके हैं। तो अब यानी हमने करना क्या है, हमने ये काम करना है, हमने y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। y भी हमें गिवन है और u भी हमें गिवन है। y इन टर्म्स ऑफ u हमने एक्सप्रेस कर लिया हुआ है और u है इन टर्म्स ऑफ x। तो अब देखिए जी, u का डेरिवेटिव निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखें यहां पे क्या आ जाएगा, du बाय dx, दो फंक्शंस का सम है, सम रूल, x का डेरिवेटिव अलहदा प्लस x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव अलहदा से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, अब इस पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1/2 रह जाएगी पावर। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। यहां पे पावर ऊपर माइनस है, नीचे लिखेंगे तो +1/2 हो जाएगी, तो मैं उसको स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लेता हूं। और इसके नीचे चूंकि 1 है तो मैं एलसीएम ले सकता हूं 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ये मेरे पास आ गया u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने क्या निकालना है, अब मैंने y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू u, और y मेरे पास किसके बराबर है, अब y मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ u। तो अब y का डेरिवेटिव मैंने u के रिस्पेक्ट से लेना है, तो मैं यहां पे पावर रूल लगा सकता हूं, dy बाई डी यू, डी बाई डी यू ऑफ u की पावर 1/2। तो पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u, dy बाई डी यू हमारे पास ये आ गया, ये आ गया du बाई डी एक्स। तो हम इसको नाम दे देते हैं 1 का और इसको नाम दे देते हैं 2 का। तो बाय 1 एंड 2 जो आपका dy बाई डी एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, चेन रूल की मदद से वैल्यूज लगा लें यहां पे, dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स। अब dy बाई डी यू की वैल्यू ये 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u, और du बाई डी एक्स की वैल्यू ये है आपके पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहां से देखें ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ऊपर आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, नीचे 2 और 2 हो गए 4 स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ u आपने क्या लेट किया हुआ है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आ गया, और u का स्क्वायर रूट है तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल दिया। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 4, और इनको मैं एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं, यानी x डॉट x प्लस x स्क्वायर रूट x। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 4, और स्क्वायर रूट के अंदर पहली टर्म बन जाएगी x स्क्वायर और दूसरी टर्म आ जाएगी x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स। और मैंने कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशंस जब भी करनी है तो याद रखना है कि जो भी पावर के नीचे वाली टर्म हो उसको u के बराबर लेट कर लेना है, फिर उसका u वाले फंक्शन का u चूंकि x के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, और y को इन टर्म्स ऑफ u लिखना है, आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालना है।
तो dy बाय डी यू और du बाय dx दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास अल्टीमेट आंसर होगा dy बाय dx। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। y है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और होल पावर 6 है। सब्स्टिट्यूशंस करनी है, तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो पावर के अंदर टर्म है, यानी इस टर्म को लेट कर ले u के बराबर। u बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अगर u इसके बराबर है तो आपका y किसके बराबर आ गया, y बराबर आ गया u की पावर 6। अब हमने क्या करना है, हमने dy बाय dx निकालना है, तो चेन रूल हमें लगाना पड़ेगा यहां पे। तो du बाय dx पहले हम निकालेंगे, du बाय dx निकालेंगे। देखें यहां पे क्या होगा, यहां पे c f of x वाला रूल हमें लगाना है, तो उसके मुताबिक 3 तो शुरू में आ जाएगा, वैसे ही c बाहर आ जाता होता है जब हमने c टाइम्स f of x का डेरिवेटिव निकालना हो। c एज इट इज बाहर, और f of x ये है आपका x स्क्वायर, पावर रूल, क्या डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 2 वैसे ही, और x का क्या डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और प्लस कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या आ गया 6x माइनस 2, ये आपके पास आ गया du बाय dx। अब आपने कैलकुलेट करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लें, यहां से आपके पास बच जाएगा 3x माइनस 1, और यहां देखें यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू u। dy बाय du बराबर आ गया 6 टाइम्स u की पावर 5। पावर रूल सिंपल, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, तो आपके पास du बाय dx भी आ गया, dy बाय du भी आ गया। तो अब यूजिंग चेन रूल आप लिख सकते हैं dy बाय dx बराबर dy बाय du एंड du बाय dx। तो वैल्यूज लगाएं जी, dy बाय du है 6 टाइम्स u की पावर 5, और du बाय dx क्या है 2 इंटू 3x माइनस 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 इंटू 6 12, 3x माइनस 1, और u की पावर 5। अगेन वापस x में आ जाए, तो u को आपने क्या लिखा हुआ है जी, u को लिखा हुआ है आपने 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो दोबारा से वैल्यू लगा दें u, तो u की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये u की वैल्यू क्या आ गई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और u की पावर कितनी है 5। सो ये आपके पास क्या बन गया जी अल्टीमेट dy बाय dx किसके बराबर आ गया हुआ है 12 टाइम्स 3x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल की पावर कितनी है 5। थर्ड पार्ट देखते हैं जी, y बराबर है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, और यहां भी डेरिवेटिव हमने निकालना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो क्या ख्याल है जी किसको u के बराबर लेट करें। हाँ, मैंने आपको पहले क्या बताया है कि आपने जो पावर के अंदर वाली पूरी की पूरी टर्म है, यानी जो x की सारी टर्म है, उसको u के इक्वल लेट करना है। तो यहां पे तो आपकी जो राइट हैंड साइड है उसमें सारी टर्म्स तो एक पावर के नीचे है ही नहीं, तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इस x को भी उस पावर में लेके जाना है। तो फिर कैसे करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने इसको ऐसे करना है, x के ऊपर स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें। यहां आ जाएगा a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। उसके बाद इन सबको a के स्क्वायर रूट में लिख लें, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करवा लें एक्स स्क्वायर को, a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ले। अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि अब हमने किसको u के बराबर लेट करना है, इसको, क्योंकि अब ये सारे टर्म a की पावर के नीचे है। तो अब इसको लेट कर लेते हैं u के बराबर। u आपका है a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स। तो फिर y आपका क्या बन गया, y हमारा बन गया u का स्क्वायर रूट।
तो u का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx, और यहां पे हमें लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। एक न्यूमरेटर में फंक्शन है, एक डिनोमिनेटर में, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स एज इट इज, और u ऊपर वाले फंक्शन का यानी डेरिवेटिव, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ax स्क्वायर में से a तो कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर आ गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2x आ गया। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया 3x स्क्वायर, इस पे भी हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद माइनस, अब क्या आना है ax स्क्वायर प्लस x क्यूब एज इट इज, और a माइनस एक्स का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या आ गया 0 माइनस एक्स का 1, तो du बाई डी एक्स आपके पास क्या बनेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें आपस में, इसको इससे करवाएंगे हम मल्टीप्लाई, तो 2a का स्क्वायर x आ जाएगा, और a को 3x स्क्वायर से करवाएंगे तो 3ax स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ax स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 3x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 0 माइनस 1 तो माइनस 1 बन गया, और ये दरमियान में माइनस है, तो यहां पे आ गया प्लस ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है a माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास देखें क्या आ जाता है, क्या आ जाता है माइनस 3x क्यूब है प्लस का x क्यूब है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस 2x का क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखें जी, ये एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली है, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2 प्लस 2ax स्क्वायर आ गया। उसके बाद एक्स वाली टर्म सिर्फ एक ही है, एक ये वाली, तो प्लस 2a स्क्वायर एक्स आ गया, और ओवर में हमारे पास आ गया a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसमें मजीद कुछ काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर हमारे पास रह जाएगा a स्क्वायर, यहां पे रह जाएगा ax, और यहां पे रह जाएगा x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा आ गया जी du बाय dx। देखिए y हमारे पास था u का स्क्वायर रूट, तो अब y का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। y है स्क्वायर रूट ऑफ u, तो dy बाय du हमें निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, पावर रूल लगाएंगे 1/2, u की पावर कितनी हो जाएगी -1/2, यानी मैं उसको लिख सकता हूं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u, ऐसे लिख सकते हैं उसको। ये आ गया हमारा dy बाय du, और अब चेन रूल लगाते हैं हम, तो चेन रूल के मुताबिक dy बाय dx बराबर होगा dy बाय du बाय dx अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। तो अब इसकी वैल्यूज लगाएंगे, dy बाय du है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u, और du बाय dx है आपके पास 2x a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए जी 2 तो कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें हमारे पास यहां क्या बच गया, a का स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसके साथ है x, नीचे a माइनस एक्स का स्क्वायर है, और u का स्क्वायर रूट है। u हमारे पास क्या था, अगर आपको याद हो u था हमारे पास ये, हमने लिखना है वहां पे 1/u का स्क्वायर रूट, 1/u का स्क्वायर रूट यहां से क्या बनेगा, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहां पे है 1/u का स्क्वायर रूट, तो 1/u का स्क्वायर रूट u की वैल्यू चूंकि ax स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, तो 1/u का स्क्वायर रूट लिखना है हमने। तो स्क्वायर रूट में हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर a माइनस एक्स को लिख लेते हैं, और नीचे ax स्क्वायर प्लस x क्यूब को लिख लेते हैं, तो ये 1/u का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखें ये आ गया x a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां पे देखें क्या आ गया, ये ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं,
बाकी हमारे पास बच जाएगा a प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट, और यहां ऊपर रह गया हमारे पास a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ये देखें क्या बन जाएगा, ये x a स्क्वायर प्लस a एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स की पावर कितनी है 2, ये है 1/2 हुआ है। जब हम उसको नीचे लेके आएंगे तो -1/2 हो जाएगी, तो 2 में से 1/2 को जब आप माइनस करेंगे तो बाकी पावर बच जाएगी 3/2, और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स रह जाएगा और a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखें ये टर्म्स आपके पास कट गई, ये x और ये वाला x कैंसिल, अब बाकी आपके पास क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस a एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स की पावर 3/2 और a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। ये आपके पास अल्टीमेट आंसर आ गया dy/dx। और अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी किया हुआ है, और हाँ वहां पे हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला था और यहां पे हमने यूजिंग सब्स्टिट्यूशन निकाला है, और दोनों का आंसर सेम।